राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही है? आ रही है आवाज़ सबको? नहीं आ रही है? क्लियर है? ठीक है। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमः अस्कन्धकर्णः शकुनिस्तस्य शाखाः दुशासनः पुष्पफले समृद्धे मूलं राजा धृतराष्ट्रो मनीषी। युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः अस्कन्धो अर्जुनो भीमसेनो अस्य शाखा माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणश्च। तो दुर्योधन क्रोध में विशाल वृक्ष के समान है, कर्ण स्कंध है, शकुनी शाखा, दुशासन समृद्ध फल पुष्प और अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसके मूल हैं। तो बोले युधिष्ठिर, जहाँ धर्म में वृक्ष विशाल है, विशाल वृक्ष है, अर्जुन स्कंद है, भीमसेन शाखा है और माद्री नंदन इसके समृद्ध फल फूल हैं और श्री कृष्ण वेद और ब्राह्मण ही इस वृक्ष के मूल जड़ है। महाराज पांडु अपनी बुद्धि और पराक्रम से अनेक देशों पर यस। तो मुझे आवाज नहीं आ रहा है, सिर्फ हमारे यहाँ पे है कि सबके लिए आवाज नहीं आ रहा है? आवाज आ रहा है माता जी। आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है माता जी। हाँ, तो मैंने इसलिए पहले चेक कर लिया था, तो आप अब चेक कर लो। महाराज पांडु अपनी बुद्धि और पराक्रम से अनेक देशों पर विजय पाकर हिंसक मृगों को मारने के स्वभाव वाले होने के कारण ऋषि मुनि के साथ वन में ही निवास करते थे। कौन? पांडु। देखो वैसे तो क्षत्रिय का गुण लड़ाई करना होता ही है, लेकिन उसमें भी पांडु पराक्रमी थे और कई देशों पे विजय पाकर, तो कभी कभी जानते हो राजा का जीवन लड़ाई में ही बीत जाता है। समझे? आज इससे लड़ना है, कल उससे लड़ना है, परसों से लड़ना है, लड़ाई 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 लड़ाई। जानते हो छत्रपति शिवाजी अपने जीवन काल में 120 लड़ाई कर चुके थे और ये जो जिस लड़ाई में वो पकड़े गए, क्या नाम था उसका, वो 121वां लड़ाई था। समझो छत्रपति शिवाजी, नहीं छत्रपति शिवाजी नहीं, उनका जो बेटा था, क्या नाम था उसका, शांबाजी छावा, तो वो 120 लड़ाई लड़ चुके थे और 121वीं लड़ाई में वो पकड़े गए और मारे गए। ब्रूटल डेथ। तो कहने का तात्पर्य यह है
कि एक राजा का जीवन देखो, जब वो 18-20 साल के हुए होंगे तो लड़ाई शुरू किए होंगे, और उनकी आयु कोई 50-55 की थी जब पकड़े गए, 50-55 की भी नहीं थी शायद। 120 लड़ाई उन्होंने लड़ लिया। तो 20 साल के उम्र में एक राजा 120 लड़ाई लड़ ले तो एक साल में कितनी लड़ाई हुए हैं? एक साल में 10 लड़ाई, 8-10 लड़ाई, बड़े बड़े, छोटे मोटे तो कोई गिनती नहीं है। तो ऐसे तो राजाओं की, हाँ ओके, 37 एज थी। देखो 37 साल की आयु थी जब वो पकड़े गए। हाँ, और तब तक वो 120 लड़ाई लड़ चुके थे। मतलब साल महीना में 2 लड़ाइयाँ तो होती रहती थी हैं। तो राजा लोगों का क्या है, जीवन ऐसे ही जाता था और इनको लड़ने की आदत हो जाती थी। जो आदमी महीना में 10 बार लड़ेगा, लड़ने का ही प्लान करता रहेगा, तो उसको लड़ाई उसके स्वभाव में आ जाता है, हिंसा उसके स्वभाव में आ जाता है। बेशक राजा है, वो धर्म के लिए हिंसा कर रहा है, लेकिन आखिर हिंसा तो हिंसा है, हिंसा की आदत पड़ जाती है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में जितना जो भी काम करेगा वह उसके स्वभाव में चला जाता है। कोई नौकरी करता है तो जैसे भी नौकरी करेगा ना, तो दिन रात रोज़ रोज़ 8 घंटे 10 घंटे अगर वही नौकरी करता रहेगा तो नौकरी करते 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 उस नौकरी के कर्म के स्वभाव में उसका स्वभाव ढल जाता है। पांडु इतने पराक्रमी थे कि सभी देशों पर विजय प्राप्त करने के बाद उनको हिंसा करने की आदत हो गई थी, और वो बिना लड़ाई किए हुए, बिना हिंसा किए हुए रह नहीं सकते थे। इसलिए हिंसा उनका पैशन बन गया था। जब लड़ाई ख़त्म हुई, सभी देशों पर विजय पा लिया, तो किसको लड़ाई, किसको मारे? तो वो जंगल में मृग को मारने के स्वभाव उनका हो गया था। रोज़ उठते, जब तक एक मृग को खदेड़ के ना मारते तब तक उनका भोजन ही पचता था। इसलिए वो ऋषि मुनियों के साथ वन में निवास करते थे। बताओ, महल छोड़ के वन में निवास इसलिए कर रहे हैं कि अब लड़ाई किससे करें? अब तो बड़े बड़े देश को जीत लिया है, किससे लड़ाई करें? तो ये स्वभाव बन गया था उनका। और एक कम कर दो, एक और इसको कम कर दो। उनका स्वभाव बन गया था हिंसा करने का। इसलिए देखो, यहाँ पे एक सीख लेना चाहिए कि कभी भी एक काम को ज़्यादा दिन नहीं करना चाहिए। एक काम को ज़्यादा दिन करोगे तो आपके वो स्वभावगत हो जाएगा, आपके स्वभाव में को पकड़ लेगा, समझे? इसलिए कार्य को भी थोड़ा बदलते रहना चाहिए, या फिर घर में ही अपनी स्वभावजनित कर्म करना चाहिए। लेकिन यदि कर्म हिंसक है तो हिंसक कर्म बदलते रहना चाहिए, नहीं तो कर्म का प्रभाव स्वभाव पे बहुत पड़ता है कि नहीं? तो यही कारण हुआ कि वो पूरा लड़ाई जीतने के बावजूद भी वो हिंसक उनकी प्रवृत्ति बनी रही, और यही हिंसक प्रवृत्ति उनके जीवन को बर्बाद कर दिया। कैसे किया, सुनो आगे। एक दिन क्या हुआ, वे एक महर्षि लोग, पहले के महर्षि लोग अपने पत्नी के साथ रहा करते थे वन में, लेकिन वन में पत्नी के साथ रहते तो थे, लेकिन जब उनको संभोग करने की इच्छा होती थी तो शरीर को बदल लेते थे।
क्योंकि मानव शरीर योग के लिए, भोग के लिए नहीं है। तो क्या करते थे वो लोग, महर्षि लोग, कि शरीर को बदल लेते थे, किसी जानवर का शरीर बना लेते थे। हैं, तो वो महर्षि मृग का रूप धारण कर लिए और उनकी पत्नी भी मृगिणी बन गई और दोनों आपस में मैथुन कर रहे थे। उसी समय पांडु ने क्या किया, अपने हिंसक प्रवृत्ति जो उनकी थी, हिरण को मारने की प्रवृत्ति जो थी, उसकी वजह से उस महर्षि को मार दिया। उनको लगा कोई साधारण हिरण होगा, उसके ऊपर बाण चला दिया और बाण चलाने के बाद क्या हुआ, बाण चला दिया और उस ऋषि ने मरने से पहले श्राप दे दिया कि जिस प्रकार से मैं मैथुन काल की पीड़ा से व्यथित मृत्यु को प्राप्त कर रहा हूँ, उसी प्रकार जब तुम स्त्री सहवास करने जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दे दिया, देख रहे हो। लेकिन ऐसा संकट होते हुए भी युधिष्ठिर आदि पांडवों के जन्म से लेकर जात कर्म आदि संस्कार वन में ही हुए और वही उन्हें शील एवं सदाचार की रक्षा का उपदेश हुआ। तो पांडु वन में रहते थे ऋषियों मुनियों के साथ, महर्षियों के साथ। उनके साथ उनकी पत्नी भी रहती थी। कौन? कुंती और क्या नाम था दूसरे का? माद्री। दोनों साथ में रहते थे। लेकिन इसके बावजूद भी उनके पुत्र हुए पांडव। 3 पुत्र हुए कुंती से, 2 पुत्र हुए माधवी से। तो वन में ही उनका जन्म हुआ, वन में ही सारा संस्कार हुआ, वन में ही जात कर्म हुआ, वन में ही उनका शील सदाचार की रक्षा का उपदेश हुआ। तो श्राप होने पर भी संतान होने का कारण क्या था? क्यों? तो ये पुत्र कहाँ से आए? पांडव पुत्र कहाँ से आए? श्राप था ना। तो इन्होंने इनके कुल धर्म की रक्षा के लिए, चूँकि पांडु तो अपने अंग से नहीं पैदा कर सकते बच्चों को, तो इसलिए महर्षि दुर्वासा ने कुल धर्म की रक्षा के लिए एक विद्या का आश्रय लेने के कारण पांडवों की दोनों माता कुंती और माद्री के समीप धर्म, वायु, इंद्र और दोनों अश्विन कुमार, इन देवताओं का आगमन संभव हो सका। और इन्हीं देवताओं की कृपा से धर्म से युधिष्ठिर, वायु से भीमसेन, अर्जुन इंद्र से और नकुल सहदेव अश्विनी कुमार से उत्पन्न हुए। ये सब देव पुत्र हुए। पति प्रिया कुंती ने पति के मुख से धर्म रहस्य की बातें सुनकर पुत्र पाने की इच्छा से मंत्र जप पूर्वक स्तुति द्वारा धर्म, वायु, इंद्र देवता का आवाहन किया था। यह विद्या, देवताओं को आवाहन करने की विद्या किसने दिया था? दुर्वासा जी ने दिया था। और दुर्वासा जी से विद्या प्राप्त करके देवताओं को उन्होंने आवाहन किया था। जब यह विद्या दे दिया था दुर्वासा जी ने कुंती को, तो कुंती ने इसका टेस्ट किया था, याद है ना, जब कर्ण हुआ था। लेकिन जब यह कुंती को पता चला कि पांडु को श्राप महर्षि ने दे दिया है,
पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकते हैं पांडु, तो इसके लिए उन्होंने इस विद्या को देवताओं को आवाहन करके पुत्र प्राप्त करने की इच्छा की। तो वास्तव में ये सब देवता के मानस पुत्र हैं पांडव, लेकिन फिर कुंती के पुत्र कैसे, पांडु के पुत्र कैसे हो गए? क्योंकि कुंती ने पाला पोषा। देखो, हमारे 8 माताएं और पिता 8 प्रकार के माता पिता होते हैं, और ये 8 प्रकार के माता पिता एक समान ही होते हैं। जन्म देने वाला माता पिता, पालन करने वाला माता पिता, गुरु और गुरु पत्नी, वो भी माता पिता तुल्य होते हैं। राजा की पत्नी माता पिता के तुल्य होते हैं। इस प्रकार से 8 प्रकार के, और पृथ्वी को ही माता के तुल्य बताया गया है। गाय, पृथ्वी, गुरु माता, राजा हैं, अपना माता और पालनहार माता, ये सब माता ही कहलाते हैं, ये सब उनके पुत्र ही कहलाते हैं। तो पांडवों को बेशक वो सब देवता के मानस पुत्र हैं, लेकिन फिर भी पांडु पुत्र ही कहलाए, क्योंकि पांडु ने ही उन लोगों को पालन पोषण किया जंगल में, कुंती ने ही पालन पोषण किया। ये सब भगवान की व्यवस्था थी, इसलिए दुर्वासा को पहले पता था, और दुर्वासा जी ने कुंती को पहले यह विद्या दिया। पति प्रिया कुंती जब देवताओं का आवाहन किया, तो कुंती के उपदेश देने पर माद्री भी उस मंत्र के विद्या को जान गई। माद्री को दिया नहीं था दुर्वासा जी ने, कुंती ने उपदेश किया था माद्री को, और उसने संतान के लिए 2 अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। और इस प्रकार इन 5 देवताओं से पांडवों की उत्पत्ति हुई। 5 पांडव अपने दोनों माताओं के द्वारा पाले पोसे गए। वे वनों में और महात्माओं के परम पुण्य आश्रमों में ही तपस्वी लोगों के साथ दिनों दिन बढ़ने लगे। तो जंगल में, आश्रम में ही वो लोग बढ़े। पांडु की मृत्यु हो गई। पांडु की मृत्यु होने के बाद बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने स्वयं उन पांडवों को लेकर धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों के पास आए। इधर धृतराष्ट्र कहाँ रहते थे? राजमहल में। इनके धृतराष्ट्र के पुत्र कहाँ रहते थे? राजमहल में। अब देखो, धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे दुर्योधन, वो कभी भी पांडव को भाई माने ही नहीं। कारण क्या था? कि वो राजमहल में देखा नहीं उनको कभी। उनको जब उनको देखा पहली बार, तो वो वन से आए थे, इसलिए दुर्योधन बार बार उन लोगों को वनवासी कहते थे। और बाद में सबको पता था कि ये पांडु पुत्र नहीं है, देवताओं के पुत्र हैं। तो इसलिए भी वह पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य का उत्तराधिकारी मानते ही नहीं थे। देखा जाए तो पुत्र होना चाहिए, जरूरी थोड़ी ना कि अपने खून से ही निकला हो, अपने शरीर से ही निकला हुआ पुत्र हो। देव पुत्र हुआ तो पुत्र ही हुआ। लेकिन यही जो है बहुत बड़ा विवाद का कारण बन जाता है कि अगर मान लो किसी का पुत्र नहीं है, तो कोई दत्तक पुत्र है, कोई एडॉप्टेड पुत्र है, या गिफ्टेड पुत्र है, या ऐसे ही रोड पे मिल गया पुत्र है, तो क्या ऐसे पुत्र को भी राजा का पुत्र राजा ही होगा? जनरली ऐसा नहीं होता था। राजा और रानी से उत्पन्न, क्षत्रिय छत्राणी से उत्पन्न ही राजा होने का क्वालिफिकेशन होता था। लेकिन यहाँ पे छत्राणियों से तो उत्पन्न हुआ नहीं, देवताओं से उत्पन्न हुआ। तो यही सब विवाद महाभारत में हुआ। कुछ लोग पांडव को उत्तराधिकारी मानते, कुछ लोग नहीं मानते।
जो नहीं मानते पांडवों के उत्तराधिकारी वो युधिष्ठिर के पक्ष में आ गए, जो मानते वो चले गए पांडव के पक्ष में। उस समय पांडव छोटे छोटे बालक थे, सुंदर लगते थे, सर पर जटा धारण किए हुए ब्रह्मचारी के वेश में थे। बच्चे तो सुंदर होते ही हैं, ऊपर से यदि जटाजूट बांध ले ब्रह्मचारी का भेष तो और सुंदर लगते हैं। आपने सरदारों का बच्चा देखा है? सरदार का बच्चा ऊपर से बांध लेगा, हैं ऐसे जैसे ब्रह्मचारी लोग बांधते हैं ना। सरदारों का बच्चा ऐसे खोपड़ी, क्या बोलते हैं उसको जी, जूड़ा क्या बोलते हैं उसको। और सब जब बच्चे स्कूल में जाते रहेंगे तो दिखने में बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। देखा है कभी सरदारों के बच्चों को? देखा है कभी स्कूल के बस से झुंड के झुंड निकलते हुए? ओहो, आपको लगेगा किसको गले लगाऊं, किसको चुम्मा करूं, किसको पकड़ लूं, किसको उठा लूं, किसको पटक दूं। इतने अच्छे अच्छे बच्चे लगते रहते हैं। आप लोगों ने नहीं देखा है? ये भगवान, नहीं देखा तो कोई बात नहीं है। जब पंजाब कम्युनिटी में जाओ तो पता चलेगा आपको। जब स्कूल के बच्चे आते हैं ना, सब निकलते हैं ऊपर से खुप पे बांधे हुए, हाँ पटका बांधे हुए, हाँ सब बच्चे सुंदर लगते थे। पांचों पांडव सिर पे जटा जूट बांधे हुए ब्रह्मचारी भेष में वन में थे ना। ऋषियों ने वहाँ पर जाकर के धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों से कहा, पुत्राश्च भ्रातरश्च में शिष्याश्च सुहृदश्च पांडवा एत इत्युक्त्वा मुनियो अंतर्हितास्तथा। बोले धृतराष्ट्र, ये तुम्हारे पुत्र भाई, शिष्य और सुहृद हैं। ये सभी महाराजा पांडु के ही पुत्र हैं। इतना कहकर वे मुनि लोग वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ऋषियों द्वारा लाए हुए उन पांडवों को देखकर सभी कौरव और नगरवासी, शिष्ट तथा वर्णाश्रमी बड़े खुश होकर के अत्यंत कोलाहल करने लगे। कोई कहते, अरे ये पांडु के पुत्र नहीं है, आहु के चिंतस्ते तस्ते च पड़े यदा चिरमृतः पांडु कथम तस्सेति चा पड़े। कोई कहता अरे ये पांडु के पुत्र नहीं है, दूसरा कहता जी ये उन्हीं के पुत्र हैं। कुछ लोग कहता है अरे जब पांडु को मरे इतने दिन हो गए तब उनके ये पुत्र कैसे हो सकते हैं। फिर सब लोग कहने लगे, अरे हम तो सर्वदा इनका स्वागत करते हैं, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम महाराज पांडु के संतान को अपनी आंखों से देख रहे हैं। फिर तो सब ओर से स्वागत करने वालों की ही बातें सुनाई देने लगी। दर्शकों का वह तुमुल शब्द बंद होने पर संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करती हुई अदृश्य भूतों देवताओं की वह सम्मिलित आवाज़ आकाशवाणी उठी। वहाँ पे आकाशवाणी हुआ, बोले ये पांडव ही है। जिस समय पांडवों ने नगर में प्रवेश किया उसी समय फूलों की वर्षा होने लगी। सब और सुगंध छा गया। शंख, दुदुम्बी, मांगलिक शब्द ध्वनि सुनाई देने लगे। यह एक अद्भुत चमत्कार की सी बात हुई। सभी नागरिक पांडवों के प्रेम से आनंद में भर ऊंचे स्वर से अभिनंदन ध्वनि करने लगे। उनका वह महान शब्द स्वर्गलोक तक गूंज उठा जो पांडवों की कीर्ति बढ़ाने वाला था। वे संपूर्ण वेद एवं विविध शास्त्रों का अध्ययन करके वहीं निवास करने लगे। सभी उनका आदर करते थे और उन्हें किसी से भय नहीं था। राष्ट्र की संपूर्ण प्रजा युधिष्ठिर के शौचाचार, भीमसेन की धृति, अर्जुन के विक्रम, नकुल सहदेव की शुश्रूषा, क्षमाशीलता, विनय से बहुत ही प्रसन्न थे। सब लोग पांडवों के शौर्य गुण के संतोष का अनुभव करते थे। शौच किसको कहते हैं? युधिष्ठिर के शौचाचार। तो शौच आचार का मतलब क्या होता है कि शास्त्र में कहे हुए आचरण का त्याग नहीं करना और हमेशा सदाचारी पुरुषों का संग करना और सदाचार में दृढ़ता बनाए रखना, इन चीज़ों को शौच कहते हैं।
और धृति, धृति कौन? भीम, भीम की धृति। तो धृति का मतलब क्या हुआ? अपने इच्छा के अनुकूल। धृति का मतलब क्या हुआ? अपने इच्छा के अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थ को प्राप्त होने पर चित्त में विकार नहीं आने देना, इसको धृति कहते हैं। समझे? इच्छा कर रहे थे कुछ मिलने की, मिली नहीं तो खुश नाराज हो गए, नहीं, मिल गई खुश हो गए, चित्त में कोई विकार नहीं। ऐसा था भीम का स्वभाव, धृति। और विक्रम, विक्रम कौन बोले तो अर्जुन। अर्जुन के विक्रम, तो विक्रम किसको कहा? तो विक्रम कहते हैं सबसे बढ़कर सामर्थ्य होना ही विक्रम है। ऐसा सामर्थ्य किसी में नहीं है, इसलिए विक्रम कहते हैं। और शुश्रूषा क्या है? सद्वृत्त की आप अनुवृत्ति ही शुश्रूषा है। सदाचार परायण गुरुजनों का अनुसरण। किसी के द्वारा अपराध बन जाने पर भी उसके प्रति अपने चित्त में क्रोध आदि विकार को न होने देना क्षमाशीलता है। जितेंद्रियता अथवा अनुद्धत रहना ही विनय है। बलवान शत्रु को भी पराजित कर देने का अध्यवसाय शौर्य है। समझे? तो यहाँ पर देखो कि ये सब गुण संपन्न था इन पांचों पांडवों में। संवाय ततो राज्ञां कन्यां भृत्यस्वयंवरां प्राप्तवान् अर्जुनः कृष्णां कृत्वा कर्म सुदुष्करम्। ततः प्रवृत्तिलोके यस्मिन् पूज्य सर्वधनुष्मताम् आदित्य इव दुष्प्रेक्ष्य समरेष्वपि चाभवत्। उसके बाद कुछ समय के बाद राजाओं के समुदाय में अर्जुन ने अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके स्वयं ही पति चाहने वाली द्रुपद कन्या कृष्णा को प्राप्त किया। कृष्णा, जब कृष्ण में कृष्णा लगाओगे तो वो किसका नाम हो जाता है? द्रौपदी का। इसलिए कृष्णा जो है द्रौपदी का नाम हो गया। कृष्ण भगवान कृष्ण का नाम है। तो कृष्णा को प्राप्त किया, द्रुपद कन्या। तब से, जब से द्रुपद कन्या कृष्णा को प्राप्त किया, स्वयं पति को चुनने वाली दुष्कर पराक्रम को जीत करके अर्जुन ने क्या कहलाया? सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में पूजनीय हो गया, आदरणीय हो गया। उस समरांगण में प्रचंड मार्तंड की भांति प्रतापी अर्जुन की ओर किसी के लिए आंख उठाकर देखना भी कठिन हो गया। उन्होंने अलग अलग और महान संघ बनाकर आए हुए सब राजाओं को जीतकर महाराज युधिष्ठिर के राजसूय नामक महायज्ञ को संपन्न कराया। अभी ठहरो, कथा बहुत शॉर्टकट में जा रहा है, अभी डिटेल तो बाकी आएगा, विस्तार तो बाद में करेंगे। अभी तो जस्ट ट्रेलर दिखा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की सुंदर नीति और भीमसेन तथा अर्जुन की शक्ति के बल से घमंड में चूर रहने वाला जरासंध और चेदीराज शिशुपाल को मरवाकर धर्मराज युधिष्ठिर ने महायज्ञ राजसूय का संपादन किया। वह यज्ञ सभी उत्तम गुणों से संपन्न था। उसमें बहुत ही प्रचुर मात्रा में अन्न और पर्याप्त दक्षिणा का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, वितरण किया गया था। उस समय इधर उधर विभिन्न देशों तथा नृपतियों के यहाँ से मणि, सोने, रत्न, गाय, हाथी, घोड़े, धन संपत्ति, विचित्र वस्त्र, तंबू, कनात, पर्दे, उत्तम कंबल, श्रेष्ठ मृगचर्म, रंकु नामक मृग के बालों से बने हुए कोमल बिछौने, बहुत बहुमूल्य उपहार वस्तुएं
आती वे दुर्योधन के हाथ में दी जाती और उसकी देख रेख में रखी जाती। उस दुर्योधन क्या बना था उस राजसूय यज्ञ में? दुर्योधन बना था क्या? ट्रेजरर। जो गिफ्ट आता था वो सब दुर्योधन को दिया जाता था और दुर्योधन के देख रेख में ये चलता था। राजसूय यज्ञ जब हुआ तो उस समय पांडवों की वह बढ़ी चढ़ी समृद्धि संपत्ति देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या, महान रोष और दुख का उदय हुआ। देखो, दुर्गुणों को नोट करते चलो। ईर्ष्या हृदय के रोग है जिससे रोष और दुख होता है। उस अवसर पर मय दानव ने पांडवों को एक सभा भवन भेंट किया था। जानते हो वह सभा भवन कैसा था? गजब की शिल्प कौशल से बना हुआ था। उसको देखकर दुर्योधन को तो और संताप हुआ। उसी सभा भवन में जब संभ्रम, जल में अस्थल और अस्थल में जल का भ्रम होने के कारण दुर्योधन के पांव फिसलने से लगे, तब भगवान श्री कृष्ण के सामने ही भीमसेन ने उसे गंवार सा सिद्ध करते हुए उसकी हंसी उड़ाई थी। आप लोगों ने महाभारत में क्या देखा था? महाभारत में आपने ये देखा ना कि द्रौपदी ने किया था, द्रौपदी ने हंसी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। दुर्योधन, द्रौपदी इतनी संस्कारहीन नहीं है कि वो किसी के गिरते हुए देखने पे इस प्रकार से बोलने लगेगी। द्रौपदी के गुण किसी को पता कहाँ है? द्रौपदी में कितने गुण थे? द्रौपदी ने नहीं ऐसा किया था। यहाँ पे वेदव्यास जी ने तो लिखा है, प्रत्यक्षं वासुदेवस्य भीमेनाभिजातवत्। भीम ने भगवान कृष्ण के सामने ही गंवार सा सिद्ध करते हुए हंसी उड़ाई थी। दुर्योधन नाना प्रकार के भोग और भांति भांति के रत्नों का उपयोग करते रहने पर भी दिनों दिन दुबला रहने लगा। दुर्योधन का रंग फीका पड़ गया। यह खबर महाराज धृतराष्ट्र को मिला। धृतराष्ट्र ने अपने उस पुत्र के प्रति अधिक आसक्ति थी। जैसे ही उन्होंने सुना, दुर्योधन को बुलाया, उसकी इच्छा पूछा। दुर्योधन की इच्छा जान करके उन्होंने उसे पांडवों के साथ जुआ खेलने की आज्ञा दे दी। अब दुर्योधन की हालत क्या था? पांडवों के धन संपत्ति को देख करके, ऊपर से भीम ने जो कह दिया था गंवार है, देखो कितना गंवार है। राजमहल में चलने की भी आदत नहीं है। बहुत कुछ भीम ने सुनाया था। भीम ने वहाँ पे सब बक दिया। अरे हमको जंगली कहते थे, जब हम राजमहल में तुम्हारे राजमहल में चलते थे तो हमको तुम जंगली कहते थे। आज तुम मेरे राजमहल में चल रहे हो, तुमको चलने की अकल नहीं है, गधे हो, दिखता नहीं है जल कहाँ है और स्थल कहाँ है। बहुत उल्टी सीधी बातें कही। आज तुम जंगली हो, तुमको नहीं चलने आता राजमहल में। वैसे ही इतनी संपत्ति, वैभव, गिफ्ट, ये सब देख देख करके तो दुर्योधन की हालत पतले हो गए। ऊपर से उसके कान में जो भीमसेन के दुर्वचन थे वो और अधिक कष्टदायक हो रहा था। दुर्योधन ने प्लान किया कि क्या करूं कि सब कुछ जीत लूं। तो एक ही प्लान था कि जुआ खेलो। जुआ में यदि हरा दो पांडवों को तो पांडव का सारा धन तुम्हारा हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने पूछा, बेटा बताओ किस प्रकार से मैं तुम्हारी इस विषाद का अंत करूं। दुर्योधन कहता है कि मुझे जुआ खेलने की आज्ञा दीजिए।
वो भी राजमहल में, आपके सामने, सभी सभापतियों के सामने। वैसे यह बहुत अधार्मिक काम था। राज दरबार में जुआ का कोई मतलब ही नहीं है। राज दरबार में तो राजा सुनवाई होता है, राजदंड, राजधर्म का पालन होता है, मशवरा होता है, बड़े बड़े विद्वानों के बीच राय मशवरा होता है, पुरस्कार का वितरण होता है, स्ट्रैटेजी बनती है, आने वाले समस्याओं के ऊपर स्ट्रैटेजी बनता है। लेकिन ये युद्ध, जुआ कैसे खेला? ये कोई राजधर्म तो है नहीं जुआ खेलने का। लेकिन भगवान कृष्ण ने जब सुना कि धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र के प्रति आसक्त हो करके उसको जुआ खेलने के लिए परमिशन दे दिया, भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र पर बहुत क्रोध किए। अधर्मी राजा होता है जो राज्यसभा में जुआ खिलवाए। अरे जुआड़ी ये सब शहर के किसी कोने में होता है, जहाँ छुप के किया जाता है, जहाँ सरकारी कर्मचारियों से छुप के किया जाता है जुआ का काम। जुआ तो कोई सरकारी ऑफिसर के सामने कर नहीं सकता, पुलिस के सामने, सिपाही के सामने नहीं खेल सकता है। जुआ इलीगल है। और ऐसा जुआ राज दरबार में, जिस राज दरबार में धर्म के ध्वजी विदुर हैं बैठे, जिस राज दरबार में सत्यवादी भीष्म हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं, स्वयं पांडव देवताओं के पुत्र है, साक्षात धर्म है, धृति है, तो भगवान कृष्ण को लगा कि अब जो है हद हो गया। पृथ्वी पे सिर्फ अधर्मियों की वजह से पृथ्वी नहीं भारी हो रहा है, बल्कि पृथ्वी इसलिए भी भारी हो रहा है, राजा अधर्मी हो रहे हैं। अधर्मी और विधर्मियों से पृथ्वी को इतना कष्ट नहीं था जितना अधर्मी राजाओं से कष्ट था पृथ्वी को। तो भगवान कृष्ण को धृतराष्ट्र पर बड़ा क्रोध आया था, समझे। फिर भी उनके मन में कलह की संभावना के कारण कुछ विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। तथापि उन्होंने मौन रहकर इस विवादों का अनुमोदन ही किया और भिन्न भिन्न प्रकार के भयंकर अन्याय, द्यूत आदि को देखकर भी उनकी उपेक्षा कर दी। इस अनुमोदन या उपेक्षा का कारण यह था कि वे धर्म नाशक दुष्ट राजाओं का संहार करना चाहते थे। अतः उन्हें विश्वास था कि यह विग्रह जनित महान युद्ध में विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य की अवहेलना करके सभी दुष्ट क्षत्रिय एक दूसरे को अपने क्रोधाग्नि में भस्म कर डालेंगे। भगवान कुछ नहीं बोले, बल्कि होने दिया। बताओ, उस राज्यसभा में जब द्रौपदी के वस्त्र को दे करके द्रौपदी के शील का रक्षा कर रहे थे भगवान, तो क्या भगवान उसी राज्यसभा में पांडवों को हारने से नहीं बचा सकते थे? बताओ, नहीं बचा सकते थे क्या? जब उसी सभा में आपने वस्त्र दिया दुर्योधन को, द्रौपदी को, तो क्या युधिष्ठिर को आप पाशा नहीं बदल सकते थे? युधिष्ठिर को जिता नहीं सकते थे? लेकिन भगवान को नहीं जिताना था। कारण यही था, यहाँ लिखा हुआ है, निरहस्य विदुरम भीष्मं द्रोणं सारदतं कृपं विग्रहे तुमुले तस्मिन् दहन छत्रम परस्परम। देखो,
भगवान अधर्मी राजाओं को कैसे कहाँ कहाँ ढूंढ के मारते, बताओ, कहाँ कहाँ जाते भगवान ढूंढ के मारने के लिए। इसलिए भगवान को पता था ये जितने धर्मनाशक दुष्ट राजा है उसको संहार करना है। और ये संहार कब होगा, उनको पता था, विश्वास था भगवान को कि विदुर जैसे धर्मात्मा का क्या होगा, अवहेलना होगा, भीष्म का अवहेलना होगा, द्रोणाचार्य कृपाचार्य जैसे आचार्यों की अवहेलना होगी, और इनके अवहेलना करके सभी दुष्ट क्षत्रिय इकट्ठे होंगे और तब जाकर के अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर डालेंगे। भगवान को यह पता था, सीक्रेट। इसलिए भगवान ने पांडव को जिताया नहीं, पांडव को बल्कि हारने दिया। वो चाहते तो तुरंत इंटरफेयर कर सकते थे, पांडव कहते थे नहीं नहीं यह अधर्म है, जुआ खेलना मत 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 खेलो, लेकिन भगवान ने परमिशन दिया खेलने के लिए, भगवान ने अनुमोदन किया। तो ये किस लिए किया, इसलिए किया ये सब के सब दुष्ट राजा, दुष्ट क्षत्रिय क्या करेंगे, अपने भक्तों का अवहेलना करेंगे। विदुर भक्त हैं, भीष्म भक्त हैं, द्रोणाचार्य कृपाचार्य सब भगवान के भक्त हैं, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण तो भगवान के भक्त होते ही हैं, भीष्म तो भगवान के भक्त हैं, ये महाजन हैं, विदुर तो साक्षात भगवान के भक्त हैं, यमराज हैं। तो वो चाह रहे थे कि ये जो राजा दुष्ट राजा है ये हमारे भक्तों की अवहेलना करे और तब मैं इसको मारने का प्लान करूं। जब युद्ध में पांडवों की जीत होती गई तब यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर तथा दुर्योधन, कर्ण और शकुनी के दुराग्रह पूर्ण निश्चित विचार जानकर धृतराष्ट्र बहुत देर तक चिंता में पड़े रहे। फिर उन्होंने संजय से कहा, संजय शृणु संजय सर्वं मे न चासूयतुमर्हसि। ऐसा कहा, न विग्रहे मम तृण न प्रियम कुलक्षय। संजय 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 कहता, जी महाराज मेरी सब बातें सुन लो, फिर इस युद्ध का विनाश के लिए मुझे दोष न दे सकोगे। तुम विद्वान, मेधावी, बुद्धिमान और पंडित के लिए भी आदरणीय हो। इस युद्ध में मेरी सम्मति बिल्कुल नहीं थी और यह जो हमारे कुल का विनाश हो गया इससे मुझे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई। मेरे लिए अपने पुत्र और पांडवों में कोई भेद नहीं था, किंतु क्या करूं, मेरे पुत्र क्रोध के वशीभूत हो मुझ पर ही दोषारोपण करते थे और मेरी बात नहीं मानते थे। मैं अंधा हूँ, इसलिए कुछ दीनता के कारण और कुछ पुत्रों के प्रति अधिक आसक्ति होने से भी वह सब अन्याय सहता आ रहा हूँ। मंद बुद्धि दुर्योधन जब मोहवश दुखी होता था तब मैं भी उसके साथ दुखी हो जाता था। देखो युधिष्ठिर जी भी कोई साधारण व्यक्तित्व, धृतराष्ट्र भी साधारण व्यक्तित्व नहीं थे। धृतराष्ट्र जी मतलब अंधे थे लेकिन ज्ञान भी था, लेकिन ज्ञान को किसने ढक लिया था, मोह ने। कौन सा मोह, पुत्र मोह। हालांकि लास्ट में जब सब मर गया धृतराष्ट्र चिंतित हुए तो संजय से अपने मन की बात बोले कि तुम मेरी बात सुन लो। मेरी बात सुनने के बाद इस युद्ध के विनाश का तुम दोष मुझको नहीं दे सकोगे संजय। तुम ये नहीं कहोगे कि महाराज आप ही इस युद्ध के विनाश के कारण हैं। वास्तव में इस युद्ध में जो विनाश हुआ वो किसके कारण हुआ है? किसके कारण हुआ महाभारत युद्ध का विनाश? युद्ध में जो विनाश हुआ भगवान कृष्ण, भगवान चाहते थे, भगवान को अधर्मी क्षत्रियों को मारना था, खत्म करना था।
पृथ्वी भारी हो रहा था, पृथ्वी को भार लगा हुआ था अधर्मी झूठे राजाओं से। तो इसलिए संजय को कह रहे हैं धृतराष्ट्र, संजय तुम मुझको दोष ना दे सकोगे, तुम तो विद्वान हो, बुद्धिमान हो, पंडित के लिए भी पूजनीय आदरणीय हो। वास्तव में तुम तो जानते हो इस युद्ध के लिए मेरी कोई सम्मति नहीं थी, मैंने कभी इस युद्ध के लिए हाँ नहीं किया, और यह जो हमारे कुल का नाश हो गया है, मुझे इससे तनिक भी प्रसन्नता नहीं हुई है। वास्तव में संजय, मेरे अपने पुत्रों और पांडवों में कोई भेद नहीं था, किंतु क्या करूं, ये जो दुर्योधन है ना, बहुत क्रोधी व्यक्तित्व है, और क्रोध के वशीभूत हो जाता था वो, और क्रोध के वशीभूत होकर के मुझ पे ही दोषारोपण करता था, मेरी बात नहीं मानता था। मैं अंधा हूं, यह मेरी दीनता है, मेरे अंधेपन और दीनता होने के कारण ही मैं पुत्र के प्रति आसक्त हो गया, मैं पुत्र का अन्याय सहता रहा। मंदबुद्धि दुर्योधन जब मोहवश दुखी होता था, मैं भी उसके साथ दुखी होता था। राजसूय यज्ञ में राजसूये श्रियं दृष्ट्वा पांडवस्य महोजसः तच्चाहवासनं प्राप्य सभारोहण दर्शने अमर्षणः स्वयं जेतुमशक्तः पांडवान् रणे धृत्साहस्य संप्राप्तो सुश्रेयं क्षत्रियोऽपि सन्। बोले कि राजसूय यज्ञ में महापराक्रमी पांडुपुत्र युधिष्ठिर की जो संपत्ति वृद्धि को देखकर सभा भवन की सीढ़ियों पर चढ़ते और उस भवन को देखते समय भीमसेन के द्वारा उपहास पाकर दुर्योधन भारी क्रोधित हो गया था, अमर्ष से भर गया था, अर्थात क्या बोलते हैं, मतलब बेइज्जती। दुर्योधन ने अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं किया। युद्ध में पांडवों को हराने की शक्ति तो उसमें थी नहीं, इसलिए क्षत्रिय होते हुए भी वह युद्ध के लिए उत्साह नहीं दिखा सका। परंतु पांडवों की उस उत्तम संपत्ति को हथियाने के लिए उसने गंधार राज शकुनी को साथ लेकर कपटपूर्ण दूत खेलने का ही निश्चय किया। संजय, इस प्रकार जुआ खेलने का निश्चय हो जाने पर उसके पहले और पीछे जो जो घटनाएं घटित हुई है, उन सब का विचार करते हुए मैं समय समय पर विजय की आशा के विपरीत जो अनुभव किया है, मैं उसको कहता हूँ सुनो। मुझको विजय की आशा नहीं, मुझे कहीं भी मुझे नहीं लगा कि मेरा पुत्र विजय प्राप्त करेगा, तो मेरे अनुभव सुनो। बोले ठीक है महाराज, सुनाइए। श्रुत्वा तु मम वाक्यानि बुद्धियुक्तानि तत्वतः ततो जाग्यस्य माम सौते प्रज्ञा चक्षुषमित्युत। बोले हे सुतनंदन, मेरे उन बुद्धिमत्तापूर्ण वचनों को सुनकर तुम ठीक ठीक समझ लोगे कि मैं कितना प्रज्ञा चक्षु हूँ। तुम समझ लोगे कि मैं कितना बुद्धिमान हूँ। मेरे आँख नहीं है, लेकिन मेरी बुद्धि कितनी है मेरे पास, तुम समझ लोगे। अच्छा, एक बार बताऊँ, आप लोगों ने कभी भी टेलीविज़न के माध्यम से ये बात नहीं सुना होगा जो महाभारत के श्लोक से लाइन बाय लाइन श्लोक पढ़ रहे हैं हम लोग। ये बातें नहीं बताई गई है टेलीविज़न के माध्यम से या कहीं भी। तो ये सब तब की बात है जब पूरी लड़ाई ख़त्म हो गई, तो संजय को युधिष्ठिर बोल रहे हैं, तब प्रूफ होता है कि अरे युधिष्ठिर तो बड़ा विद्वान था, धृतराष्ट्र। तो बोले कि सुनो, मेरी बुद्धिमत्ता का पूर्ण परिचय तुमको अब मिलेगा कि मैं कितना प्रज्ञा चक्षु हूँ, मैं ज्ञान से कितना, मेरा ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु बोलते हैं। देखो, ये चर्म चक्षु है, जो हम आँख से देखते हैं ना, उसको चर्म चक्षु कहते हैं। बुद्धि से जो देखता है उसको बोलते हैं प्रज्ञा चक्षु। बोले संजय, जब मैंने सुना कि अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाकर अद्भुत लक्ष्य भेद दिया,
और उसे धरती पर गिरा दिया, साथ ही सब राजाओं के सामने, जबकि वे टुकुर टुकुर देखते रह गए। बलपूर्वक द्रौपदी को ले आया, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। हैं? अर्जुन ने जब धनुष पर बाण चढ़ाकर, कब? द्रौपदी के स्वयंवर में जो अभेद्य लक्ष्य को भेद दिया हैं, और फिर सभी राजाओं के सामने में सभी राजा देखते रह गए, और अर्जुन ने मछली के आँखों में बाण लगा दिया, नहीं, और उसको धरती पे गिरा दिया। दूसरी बात, द्रौपदी को बलपूर्वक द्रौपदी को ले आया जीत करके, सभी राजा देखते रह गए, तो बोले कि यह पहला अवसर था जब मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी कि हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। संजय, दूसरी बार सुनो, जब मैंने सुना कि अर्जुन ने द्वारका में मधुवंश की राजकुमारी अर्थात कौन? सुभद्रा को बलपूर्वक हरण कर लाया और श्री कृष्ण एवं बलराम इस घटना का विरोध न कर सके, दहेज लेकर इंद्रप्रस्थ में आए, तभी समझ लिया था कि ये मेरी विजय नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण, वासुदेव और बलराम उनके पक्ष में हैं। वासुदेव बलराम अर्जुन के पक्ष में ही नहीं हैं, बल्कि अर्जुन उनके बहनोई बन गए, बहनोई बना लिया अर्जुन को। तो जिससे रिश्ता भगवान का हो जाता है, उसको कौन बिगाड़ सकता है, कौन हराएगा? जब संबंध ज्ञान हो जाए भगवान से, जब भगवान से संबंध ज्ञान हो जाए, तो संबंध ज्ञान होने के बाद उस व्यक्ति को कौन क्या बिगाड़ सकता है? तो धृतराष्ट्र कहता है कि मैं समझ गया कि अर्जुन और कृष्ण के साथ क्या संबंध है। मैं सेकेंड टाइम समझ गया था कि हमारी विजय हो ही नहीं सकती है, क्योंकि अर्जुन तो वासुदेव, श्री कृष्ण और बलराम के संबंधी हो गए, बहनोई हो गए, साला बहनोई का रिश्ता हो गया। देखो, भगवान आपसे संबंध जोड़ ले या आप भगवान से कोई संबंध जोड़ लो, कोई दुनिया की शक्ति नहीं आपसे जीत सकती है। इसलिए कहते हैं स्वरूप ज्ञान के साथ साथ अपना संबंध ज्ञान भी भगवान से होना चाहिए। एक समर्थ गुरु अपने शिष्य का संबंध ज्ञान कराता है भगवान से। ऐसे समर्थ गुरु होने की आवश्यकता है बस। भक्ति के मार्ग पे बहुत प्रकार के गुरु आते हैं, लेकिन अंतिम गुरु जब भगवान से संबंध का बोध कराते हैं और भगवत धाम भेजते हैं, तो वो गुरु कोई और ही होते हैं। वो गुरु जरूरी नहीं है आपको इस लाइफ में मिले, हो सकता है अगले लाइफ में मिले, अगले से अगले लाइफ में मिले। हो सकता है कि इस लाइफ में जितना भक्ति किए उससे अगले लाइफ में और ज़्यादा भक्ति करोगे, और ज़्यादा भक्ति करोगे। कई गुरु मिलते रहेंगे और अंत में एक गुरु मिलेंगे जो भगवान का संबंध ज्ञान कराएंगे। और संबंध ज्ञान कराने के बाद आप भगवान, जानते हो निम्बार्काचार्य संप्रदाय में यह बात लिखी हुई है। एक किताब है दी निम्बार्क, तो उसके अंदर में लिखा हुआ है कि व्यक्ति वास्तव में भगवान की सेवा तब तक नहीं कर सकता है जब तक उसको संबंध ज्ञान न हो जाए। जब हमको पता ही नहीं है, भाई आपको जब पता ही नहीं हो कि कौन पुरुष मेरा पति है, कौन स्त्री मेरी पत्नी है, जब यह संबंध ज्ञान नहीं होगा तो आप किस किस पुरुष के साथ, किस किस स्त्री के साथ अपने ये संबंध को निभाओगे? कौन सा बच्चा आपका पुत्र है, ये जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक उस बच्चे के प्रति आपका स्नेह कैसे उमड़ेगा? तो इसलिए निम्बार्क वाले कहते हैं, और यहाँ तक कि जो निम्बार्काचार्य स्वयं थे, नियमानंद भगवान, तो उन्होंने, जानते हो, अपने शिष्यों को हमेशा संबंध ज्ञान कराया करते थे।
दीक्षा के समय में संबंध ज्ञान कराते थे वो, और उस व्यक्ति को जब भगवान से संबंध का ज्ञान हो जाता था तब वो श्री राधा माधव की भक्ति करता था। तो असल में भक्ति तो शुरुआत तब होती है जब संबंध ज्ञान होता है। अभी जो हम लोग कर रहे हैं जिसमें संबंध ज्ञान है ही नहीं कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है। एक संबंध तो कॉमन है ही कि हम दास हैं, लेकिन दासों में भाई कुछ कैटेगरी है। दास तो राधा रानी भी भगवान कृष्ण के दास हैं, गोवर्धन जी भी दास हैं, हरिदास बोलते हैं, हरिदास वर्य बोलते हैं गोवर्धन जी को। हरिदासों में श्रेष्ठ हैं गोवर्धन जी। राधा जी भी दासी हैं। हम सब दास हैं, जीवे रसस्वरूप नित्य कृष्ण दास, ये तो है ही। लेकिन वास्तव में संबंध क्या है? मित्र हैं, सखा हैं, क्या संबंध है? तो ये संबंध ज्ञान कौन कराता है? गुरु कराता है। और ऐसे समर्थ गुरु इस जन्म में मिलेंगे, अगले जन्म में मिलेंगे, भगवान जाने। लेकिन जब तक ऐसे समर्थ गुरु नहीं मिलते हैं और संबंध ज्ञान नहीं होता है, तब तक भगवत प्राप्ति कहाँ होगी? भगवान के धाम में जाके करोगे क्या जब को पता ही नहीं कि हमारी ड्यूटी क्या है? और ड्यूटी क्या है तब पता चलेगा ना जब संबंध क्या है। भाई हम भगवान के गार्डन के माली हैं, या हम भगवान के तालाब के मछुआरे हैं, या हम भगवान के बाथरूम के क्लीनर हैं, या हम भगवान के बेडरूम के झाड़ू लगाने वाले ब्रूमर हैं। हम क्या हैं? या भगवान की सभा में नाचने गाने वाले हैं, या हम भगवान के क्या हैं हम? या भगवान के परिकर के भी परिकर हैं, या भगवान के हम चावल डुलाने वाले नौकर हैं? क्या हैं हम? तो वो बोले कि जब तक यही स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक भक्ति नहीं, तब तक वास्तव में भगवान की सेवा नहीं होता है। अभी तो अंधेरे में गोली चला रहे हैं, ठीक है जी, सभी आदमी एक ही काम कर रहा है, संसार धावा नलिली डोरलोका, हाँ, घना घनत्वम है, तो यही सब कॉमनली चल रहा है। लेकिन वास्तव में भगवत धाम जाने से पहले स्वरूप का ज्ञान होना जरूरी है। अब देखो, धृतराष्ट्र को दूसरी बार यह बात पता चल गया कि कृष्ण और अर्जुन में संबंध क्या है। तो बोले कि जो कृष्ण का संबंधी हो जाता है उसको कौन जीतेगा? तो संजय, इसलिए मैं समझ गया कि हमारी जीत असंभव है। बोले संजय, तीसरी बार सुनो। तीसरी बार मैं कब समझ गया था कि मेरी जीत संभव नहीं है? जब मैंने सुना कि खांडव दाह के समय देवराज, कौन? इंद्र, तो वर्षा करके आग बुझाना चाहते थे और अर्जुन ने उसे अपने दिव्य बाणों से रोक दिया और अग्निदेव को तृप्त किया। संजय, तभी मैंने समझ लिया कि अब मेरी विजय नहीं हो सकती है। समझे? मैंने सुना लाक्षा भवन में अपनी माता सहित पांडव बच गए और स्वयं विदुर उनकी स्वार्थ सिद्धि के प्रयत्न में तत्पर हैं। संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी थी। अब इससे क्या शिक्षा मिलता है? इससे यह शिक्षा मिलता है कि विदुर कौन है? महामंत्री है युधिष्ठिर का, धृतराष्ट्र का नहीं, धृतराष्ट्र का महामंत्री है विदुर। और जिसका महामंत्री ही दुश्मन को सहायता करेगा वह राजा कभी जीत सकता है क्या? बताओ, वह राजा कभी जीत सकता है जिसका महामंत्री दुश्मन को मदद करेगा? तो विदुर मेरा महामंत्री था, लेकिन जब हमको पता चला कि विदुर ने ही उसको बचाया है पांडवों को, तब भी मैं समझ गया था कि मेरी विजय नहीं होगी, मेरी पराजय ही होगी।
तो इस सब को समझ लो कि कहाँ कहाँ विजय हो सकता है, कहाँ कहाँ पराजय होता है, उसके सिम्टम्स पहले ही मिल जाते हैं। और मैंने सुना, और सुनो, बोला कि मैंने सुना कि रंग भूमि में लक्ष्य भेद करके अर्जुन ने द्रौपदी प्राप्त कर ली और पांचाल वीर तथा पांडव वीर परस्पर संबंध हो गए। संजय, मैं तभी समझ गया कि मेरी विजय नहीं हो सकती है, क्योंकि पांचाल का संबंधी पांडव हो गया। द्रौपदी के साथ विवाह होने के वजह से पांचाल संबंधी हो गया, तो पांडव के पक्ष में पांचाल नरेश आएगा। अब पांचाल बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा थे। बोले कि मैंने जब सुना कि मगधराज शिरोमणि क्षत्रिय जाति के रत्न जरासंध को भी भीमसेन ने उसकी राजधानी में जाकर बिना अस्त्र शस्त्र के हाथों ही चीर दिया। जरासंध को। संजय, मेरी जीत की आशा तो तभी टूट गई थी कि जब मैंने ऐसा सुना। जब मैंने सुना कि दिग्विजय के समय पांडवों ने बलपूर्वक बड़े बड़े भूमिपतियों को अपने अधीन कर लिया और महायज्ञ राजसूय संपन्न कर दिया। संजय, तभी मैं समझ लिया कि मेरी विजय की कोई आशा नहीं है। जो पूरा दिग्विजय करके बैठा हुआ हो, बलपूर्वक सभी भूमिपतियों राजाओं को अधीन कर लिया हो और तब जाकर के महायज्ञ राजसूय किया हो, तभी मैं समझ गया कि मेरी विजय की कोई आशा नहीं है। संजय, जब मैंने सुना कि दुखिता द्रौपदी रजस्वला अवस्था में आंखों में आंसू भरे केवल एक वस्त्र पहने वीर पतियों के रहते हुए भी अनाथ के समान बड़ी सभा में घसीट कर लाई गई, तभी मैं समझ लिया था कि अब मेरी विजय नहीं हो सकती। क्यों नहीं विजय हो सकती है? विजय क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि द्रौपदी क्या थी? द्रौपदी थी सती, और सती को आंखों में आंसू जिस किसी भी वजह से आए, वह व्यक्ति जीवित रह नहीं सकता, वह किसी भी लड़ाई में जीत नहीं सकता। सती का अभिश्राप, सती का हृदय दुखित होने से ही उस व्यक्ति का नाश हो जाता है। वह श्राप दे दे तो पूरी पृथ्वी जल जाए। सती का तो इतना प्रभाव होता है। तो दुर्योधन तो यहाँ पे कह रहे हैं, युधिष्ठिर क्या बोलते हैं उसको, क्या नाम उसका, अरे भूल जाता हूँ, धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि तभी मैं समझ गया था कि अब मेरी विजय नहीं हो सकती है, क्योंकि सती के हृदय को दुखी किया है इन लोगों ने, द्रौपदी को दुखिता बनाया है, और वो भी रजस्वलावस्था में। जानते हो, रजस्वला अवस्था में स्त्री को छूना भी नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए, स्त्री को अपने कमरे से बाहर नहीं लाना चाहिए। लेकिन रजस्वला अवस्था में भी उसको घसीट के राज भवन में लाया गया, वो भी सती में भी रजस्वला स्त्री को। इससे क्या होता है मालूम है? सारे तेज ऐश्वर्य श्री नष्ट हो जाता है। यदि रजस्वला का संग किया जाए, रजस्वला स्त्री को निरादर किया जाए, छुआ जाए, घसीट के लाया जाए, सारे श्री विहीन हो जाते हैं। मैं समझ गया था कि मेरी विजय अब हो ही नहीं सकती है, होगी तो पराजय ही होगी। धृतराष्ट्र बोलते हैं, संजय, जब मैंने सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर को जुए में शकुनी ने हरा दिया और उनका राज्य छीन लिया, फिर भी उनके अतुल बलशाली धीर गंभीर भाइयों ने युधिष्ठिर का ही फॉलो किया, तब मैं समझ गया, मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जानते हो, इससे क्या पता चलता है कि जिसके भाई भाई में इतना बनता हो, उसको जीता नहीं जा सकता। जीता तो उसको जा सकता है
जिसके भाइयों में दुश्मनी हो, भाइयों में खटास हो, भाइयों में एक दूसरे में लड़ाई चलता हो, उसको जीता जा सकता है। लेकिन भाई भाई में जब ऐसा अनुसरण है कि सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ हार गया युधिष्ठिर, फिर भी धीरतापूर्वक उसके सभी भाइयों ने युधिष्ठिर का ही फॉलो किया। ऐसे भाइयों के प्रेम करने वाले दल से कोई जिंदगी दुनिया की कोई शक्ति नहीं जीत सकती है। मैं समझ गया था संजय मेरी जीत नहीं होगी। देख लो, आप कहते हो युधिष्ठिर अंधे हैं। युधिष्ठिर तो अपने ज्ञान की चक्षु से समझ लिया था कि हमारी जीत हो ही नहीं सकती। आगे कहते हैं, जब मैंने सुना कि वन में जाते हुए धर्मात्मा पांडव धर्मराज युधिष्ठिर के प्रेम बस दुख पा रहे थे, और अपने हृदय का भाव प्रकाशित करने के लिए विविध प्रकार की चेष्टाएं कर रहे थे, युधिष्ठिर मतलब आप सुनिए, युधिष्ठिर जो है जब बन जा रहे थे तो युधिष्ठिर को दुख हो रहा था। किससे दुख हो रहा था? अपने दुश्मन पक्ष भाइयों से। संजय तभी मेरी विजय की आशा नष्ट हो गई। समझे? जब मैंने सुना कि हजारों स्नातक वनवासी युधिष्ठिर के साथ रह रहे हैं और वे तथा दूसरे महात्मा एवं ब्राह्मण उनसे भिक्षा प्राप्त करते हैं, तब भी मैं समझ गया था कि विजय हमारे पक्ष में नहीं है। जब मैंने सुना कि किरात वेशधारी देव त्रिलोचन महादेव को युद्ध में संतुष्ट करके अर्जुन ने पाशुपत नामक महान अस्त्र प्राप्त कर लिया, जब शिव जी को प्रसन्न करके पाशुपत अस्त्र प्राप्त कर लिया, मैं निराश हो गया कि मेरी जीत हो ही नहीं सकती है। जब मैंने सुना कि वनवास में भी कुंती पुत्रों के पास पुरातन महर्षिगण पधारते और उनसे मिलते हैं, महर्षि लोग उनके साथ उठते हैं, बैठते हैं, निवास करते हैं, तथा सेवक संबंधियों सहित पांडवों के प्रति उनकी मैत्री भाव हो गया है, संजय तभी से मुझे अपने पक्ष की विजय का विश्वास नहीं रह गया था। जब मैंने सुना कि सत्यसंध धनंजय अर्जुन स्वर्ग में गए हुए हैं और वहाँ साक्षात इंद्र से दिव्य अस्त्र शस्त्र की विधिपूर्वक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो वहाँ उनके पौरुष और ब्रह्मचर्य आदि की प्रशंसा हो रही है, संजय तभी से मेरी बुद्धि में विजय की आशा जाती रही। जब मैंने सुना कि वरदान के प्रभाव से घमंड के नशे में चूर काल के तथा पौलम नामक असुरों को, जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं जीत सकते थे, अर्जुन ने बात की बात में उनको पराजित कर दिया। अरे, ऐसे धनुर्धर के बारे में सुनते ही मेरी तो विजय की आशा खत्म हो गई। मैंने जब सुना कि शत्रुओं का संहार करने वाले किरीटी अर्जुन असुरों का वध करने के लिए गए थे और इंद्रलोक से अपना काम पूरा करके लौट आए हैं, तब भी मैं समझ लिया कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, मेरा पुत्र नहीं जीत सकता है, मेरी जीत हो ही नहीं सकती है। यहाँ तक कि जब मैंने सुना कि पांडुनंदन युधिष्ठिर महर्षि लोमश जी के साथ तीर्थ यात्रा कर रहे हैं और लोमश जी के मुख से उन्होंने यह भी सुना कि स्वर्ग में अर्जुन को अभिष्ट वस्तु दिव्यास्त्र की प्राप्ति हो गई है, संजय तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। और जब मैंने सुना कि भीमसेन और दूसरे भाई उस दिशा में जाकर जहाँ मनुष्यों की गति नहीं है, कुबेर के साथ मेल मिलाप कराए, संजय तब भी मैं अपनी विजय की आशा छोड़ दिया। यहाँ तक कि कर्ण की बुद्धि पर विश्वास करके चलने वाले मेरे पुत्र घोष यात्रा के निमित्त गए और गंधर्वों के हाथ बंदी बन गए और अर्जुन ने उन्हें उसके हाथ से छुड़ाया, है ना। दुर्योधन को बंदी बना लिया था ना, और उसको अर्जुन ने छुड़ाया था।
तो बोले कि इस खबर से भी मुझे पता चल गया कि भैया मेरे पास तो, मैं तो पांडवों से नहीं जीत सकता। जब मैंने सुना कि धर्मराज यक्ष का रूप धारण करके युधिष्ठिर से मिलने और युधिष्ठिर ने उनके द्वारा किए गूढ़ प्रश्नों का ठीक ठीक समाधान कर दिया, तभी विजय के संबंध में मेरी आशा टूट गई। यक्ष युधिष्ठिर के संवाद हुआ ना, क्योंकि यक्ष किसी को नहीं छोड़ता था, यक्ष सबको मार देता था, लेकिन पांडवों को छोड़ दिया। अर्थात पांडव में क्या शक्ति थी, तो बोले कि हम छोड़ दिए उम्मीद। विराट की राजधानी में गुप्त रूप से द्रौपदी के साथ 5 पांडव निवास कर रहे थे, परंतु मेरे पुत्र और उनके सहायक इस बात का पता नहीं लगा सके। जब मुझे यह पता चला तब मैंने निश्चित मुझे हो गया कि अब मेरी विजय संभव नहीं है। बताओ, इतना कुछ सुनने के बावजूद भी, थोड़ा और सुन लेते हैं तो आगे बताते हैं धृतराष्ट्र कि संजय, जब मैंने सुना कि भीमसेन ने द्रौपदी के प्राप्त किए हुए अपराध का बदला लेने के लिए कीचकों को सर्वश्रेष्ठ वीरों को उसके 100 भाइयों सहित युद्ध में मार डाला, तभी से मुझे विजय की बिल्कुल आशा खत्म हो गई। जब मैंने सुना कि विराट की राजधानी में रहते समय महात्मा धनंजय ने एकमात्र रथ की सहायता से हमारे सभी श्रेष्ठ महारथियों को, जो गोहरण के लिए पूर्ण तैयारी के साथ गए थे, मार भगाया, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। जिस दिन मैंने सुना मत्स्यराज विराट ने अपने प्रिय और सम्मानित पुत्री उत्तरा को अर्जुन के हाथ समर्पित कर दिया, परंतु अर्जुन ने अपने लिए नहीं, अपने पुत्र के लिए उसे स्वीकार किया, संजय, उस दिन मैं विजय की आशा नहीं करता था। उत्तरा को अर्जुन के लिए दिया था मत्स्यराज विराट ने, लेकिन उत्तरा को अर्जुन ने अपने पुत्र के लिए स्वीकार किया, तो इसलिए उत्तरा किसकी पत्नी बनी है? अभिमन्यु। हाँ, इसलिए अभिमन्यु की पत्नी बनी उत्तरा। बोले कि मैं तभी समझ गया। क्यों? क्योंकि अर्जुन जैसा त्यागी, भाई जिसके अंदर त्याग का बल है उसको कोई जीत नहीं सकता है। तो अर्जुन जैसा त्यागी है, विराट के पुत्री को अपना बहू बना लिया। युधिष्ठिर जुए में पराजित हैं, निर्धन है, जुए में पराजित, निर्धन, घर से निकाले हुए और अपने सगे संबंधियों से बिछड़े हुए हैं। फिर भी जब मैंने सुना कि उनके पास 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र हो चुकी है, तभी विजय के लिए मेरे मन में जो आशा थी उस पर पानी फिर गया। मतलब युधिष्ठिर जुए में हार गए, निर्धन हो गए, घर से घर भी नहीं उनके पास है, सगे संबंधी भी नहीं उनके साथ है, फिर भी उनके पास 7 अक्षौहिणी सेना कहाँ से इकट्ठे हो गए। मैं समझ गया कि भैया ये कोई साधारण लड़ाई नहीं है। वामन अवतार के समय यह संपूर्ण पृथ्वी जिसके एक डग में ही आ गई बताई जाती है, वे लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण पूरे हृदय से पांडवों की कार्य सिद्धि के लिए तत्पर हैं। जब यह बात मैंने सुनी संजय, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। और तो और सुनो, देवर्षि नारद के मुख से मैंने यह बात सुनी कि श्री कृष्ण और अर्जुन साक्षात नर और नारायण हैं और मैंने इन्हें ब्रह्मलोक में भली भांति देखा है, तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। संजय, जब मैंने सुना कि स्वयं भगवान कृष्ण लोक कल्याण के लिए शांति की इच्छा से आए हुए हैं और कौरव पांडवों में शांति संधि करवाना चाहते हैं, परंतु जब कृष्ण अपने संधि के वार्ता में, संधि के प्रयत्न में जब असफल होकर लौट गए, तभी से मुझे विजय की आशा नहीं रही। सुनो, बताऊंगा क्या कारण था। बोले संजय, जब मैंने सुना कि कर्ण और दुर्योधन दोनों ने यह सलाह की कि श्री कृष्ण को कैद कर लिया जाए
और श्री कृष्ण ने अपने आप को अनेक रूपों में क्या दिखाया था? विराट रूप दिखाया था, अखिल विराट विश्व रूप दिखाया। तभी से मैंने विजय की आशा छोड़ दी। अरे भाई, कब तक सुनते रहोगे? कुछ आगे भी सुनाओ। लेकिन धृतराष्ट्र तो बोले जा रहे हैं। मैंने जब सुना कि यहाँ से कृष्ण लौटते समय अकेली कुंती उनके रथ के सामने आकर खड़ी हो गई और अपने हृदय की आर्त वेदना प्रकट करने लगी, तब से कृष्ण ने उसे भली भांति सांत्वना दिया, संजय, तभी मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना श्री कृष्ण पांडवों के मंत्री हैं और शांतनु नंदन भीष्म और भारद्वाज द्रोणाचार्य उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, मुझे विजय की प्राप्ति की आशा नहीं रही। जब कर्ण ने भीष्म से यह बात कह दिया कि जब तक तुम युद्ध करते रहोगे तब तक मैं पांडव से नहीं लड़ूंगा, इतना ही नहीं, वह सेना को छोड़कर हट गया, संजय, तभी से मेरे मन में विजय के लिए कुछ भी आशा नहीं। आपको पता होना चाहिए, जब तक भीष्म लड़ते थे तब तक ये नहीं लड़े, कर्ण नहीं लड़ा। जब मैंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण, वीरवर अर्जुन और अतुलित शक्तिशाली गांडीव धनुष, ये तीनों भयंकर प्रभावशाली शक्तियाँ इकट्ठी हो गई है। कौन? कृष्ण, अर्जुन और अर्जुन का गांडीव, जब तीनों इकट्ठा हो गया शक्तियाँ, तब मैंने विजय की आशा छोड़ दी। जब मैंने सुना कि रथ के पिछले भाग में स्थित मोहग्रस्त अर्जुन अत्यंत दुखी हो रहे थे और श्री कृष्ण ने अपने शरीर में उन्हें सब लोकों का दर्शन करा दिया, तब मेरे मन से विजय की सारी आशा समाप्त हो गई। शत्रुघाती भीष्म रण में प्रतिदिन 10,000 रथियों का संहार कर रहे हैं, परंतु पांडव का कोई प्रसिद्ध योद्धा नहीं मारा जा रहा है। भीष्म जैसे शत्रुघाती, भीष्म जैसे योद्धा 10,000 सेनाओं रथियों को मार रहे हैं, लेकिन एक भी प्रसिद्ध योद्धा नहीं मारा जा रहा है पांडवों का। मुझे तभी समझ में आ गई कि मेरी जीत नहीं हो सकती। जब मैंने सुना कि परम धार्मिक गंगानंदन भीष्म ने युद्धभूमि में पांडवों को अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं बता दिया, युद्धभूमि में पांडवों को अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं बता दिया और पांडवों ने प्रसन्न होकर उनकी आज्ञा का पालन किया, संजय, मुझे तो तभी अपनी जीत की आशा छूट गया। मैंने सुना कि अर्जुन ने सामने शिखंडी को खड़ा करके उसकी ओट में से सर्वथा अजय अत्यंत शूर भीष्म पितामह को युद्धभूमि में गिरा दिया। मैं तो उसी दिन समझ गया मैं नहीं जीतूंगा, मेरा बेटा नहीं जीत सकता। मैंने सुना कि जब हमारे वृद्ध वीर पितामह अधिकांश सोमक वंशी योद्धाओं का वध करके अर्जुन के बाणों से छत विछत शरीर और शरशैया पर शयन कर रहे हैं, मैं तभी समझ लिया, संजय। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र ने बहुत सारी बात कह दी कि मैं कब समझ गया कि मैंने आशा छोड़ दिया, समझे। बहुत ऐसी जगह पे उन्होंने बता दिया कि मैंने अपनी विजय की आशा छोड़ दिया। इस समय गांधारी की दशा शोचनीय हो गई है, क्योंकि उसके पुत्र पौत्र पिता भाई बंधु में से कोई नहीं रहा। पांडवों ने दुष्कर कार्य कर डाला, उन्होंने फिर से अपना अकंटक राज्य प्राप्त कर लिया। हाय हाय, कितने कष्ट की बात है। मैंने सुना है कि इस भयंकर युद्ध में केवल 10 व्यक्ति बचे हैं, केवल 10 व्यक्ति। कौन जानते हो? महाभारत की लड़ाई में 10 व्यक्ति कौन बचे थे? हैं? 5 पांडव और 3 कौन? 3 कौरव से 3 बचे थे, मालूम है? कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, ये 3 बच गए थे। कृपाचार्य बच गए थे, द्रोणाचार्य तो मर गए ना। कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, ये 3 बच गए थे। कौरव में। और पांडव के पक्ष में कितने बचे? 5 बचे थे। 5 पांडव और 3 कौरव। 3 कौरव से 3 बचे थे। कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा, ये 3 बच गए थे। कौरव में। और पांडव के पक्ष में कितने बचे? 4 पांडव और 3 कौरव। 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 4
श्री कृष्ण, सात्यकी और 5 पांडव, बस। भगवान कृष्ण, सात्यकी और 5 पांडव, ये 7 लोग बचे थे पांडव के पक्ष में और 3 लोग बचे थे कौरव के पक्ष में। यह सब सुनकर मेरी आंखों के सामने घना अंधेरा छाया हुआ है। मेरे हृदय में मोह का आवेश होता जा रहा है। मैं चेतना शून्य हो रहा हूँ, मेरा मन विहल हो रहा है। यहाँ पर उग्र श्रवा जी कहते हैं, धृतराष्ट्र ने ऐसा कहकर बहुत विलाप किया और अत्यंत दुख के कारण वे मूर्छित हो गए। फिर होश में आकर कहने लगे, पहले मूर्छित हुए फिर होश में आए। संजय धृतराष्ट्रोवाच संजय एवं गते प्राणा तक्तुक इच्छामि माचिरम अस्तोकम ही अपि न पश्यामि फलम जीवित धारणे। संजय, युद्ध का यह परिणाम निकलने पर अब मैं अविलंब अपने प्राण छोड़ना चाहता हूँ। अब जीवन धारण करने का कोई फल नहीं मुझे दिखाई देता है। उग्र श्रवा जी कहते हैं, जब राजा धृतराष्ट्र दीनतापूर्वक विलाप करते हुए ऐसा कह रहे थे और नाग के समान लंबी लंबी सांस ले रहे थे, बार बार मूर्छित होते जा रहे थे, तब बुद्धिमान संजय ने यह सार गर्भित प्रवचन किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, सुनो, विचार कर लो। संजय उवाच बाद में करते हैं, संजय ने क्या कहा वो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन संजय की बात बहुत ही भयंकर ज्ञान वाला है। तो इतना कुछ जब पता चल गया था कि तुम्हारी विजय नहीं हो सकती है, तो जब भगवान आए थे संधि करने के लिए, तो संधि क्यों नहीं किया? संधि का प्रस्ताव तुमने क्यों नहीं स्वीकार किया? कारण क्या था? एक ही कारण था, पुत्र को प्रसन्न करने का मोह, पुत्र नाराज न हो जाए। लोग कहते हैं एक पुत्र होता है तो मोह होता है, उसके तो 100 पुत्र थे, 100 पुत्र होने के बावजूद भी मोह एक पुत्र में था। संजय ने कहा, महाराज, और इसका एक कारण और भी है। वो कारण यह है कि ये सब मोह जो है ना, क्या है? ये मोह भगवान की ही तो एनर्जी है, तो भगवान की इच्छा पे ही तो मोह हो रहा है। भगवान की इच्छा से ही तो दुर्योधन को कोई बात समझ में नहीं आ रही है, धृतराष्ट्र कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ये सब भगवान की इच्छा है। धृतराष्ट्र को तो बुद्धि है कि वो समझ सकता है चीज़ों को, लेकिन वह डिसीजन नहीं ले पा रहा है। कारण क्या है? कारण यही है भगवान की माया। भगवान ने बुद्धि के ऊपर ऐसा पर्दा डाल दिया कि कर लो जी, मैं जो चाहूँगा वही तुम बोलोगे। अब भगवान तो ऐसे जादूगर है कि भगवान के सामने तो वही बोलोगे जो भगवान चाहेंगे। अपनी इच्छा से तो भगवान के सामने कुछ बोल ही नहीं सकते, समझे? जब ब्रह्मा जी भी भगवान के सामने पहुंचते हैं तो ऐसे सकपका जाते हैं कि उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता है। और जब भगवान उनको बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, शक्ति देते हैं, तो ब्रह्मा जी के मुख से वही निकलता है जो भगवान चाहते हैं। बहुत बड़े जादूगर है भगवान। भगवान चाहते ही नहीं है कि युधिष्ठिर शांति प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। भगवान सबको दिखा रहे हैं, देखो देखो, ये युधिष्ठिर ने शांति प्रस्ताव ने ठुकरा दिया। वास्तव में युधिष्ठिर ने थोड़ी ना शांति प्रस्ताव ठुकराया है, भगवान कृष्ण ने ठुकरवा दिया है। ये भगवान करते रहते हैं, स्वयं को अपनी ही माया शक्ति से बचाते रहते हैं। इच्छा भगवान की होती है, लेकिन कार्य माया करते हैं नहीं। और चूंकि माया भगवान की शक्ति है, तो भगवान की इच्छा मुताबिक ही माया को चलना पड़ेगा ना। हमारी इच्छा के मुताबिक थोड़ी नहीं चलेगी माया, भगवान की इच्छा के मुताबिक चलेगी माया।
तो भगवान की इच्छा क्या है? दुष्टों का नाश करना। तो कैसे दुर्योधन, अगर युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र भगवान कृष्ण के संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता, तो क्या ये दुष्ट राजा का संहार हो सकता था? नहीं। क्या पृथ्वी का भार कम हो सकता था? नहीं। तो इसलिए भगवान ने अपनी माया को कह दिया था कि नहीं, तुम किसी के मति को ऐसे फेरो कि वो हाँ बोल ही नहीं सके। समझे? तो ये सब भगवान के द्वारा किया हुआ है। बोलो लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की जय। जय। हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं और संजय उवाच जो है वो कल हम लोग पढ़ेंगे। संजय ने क्या कहा इतना कुछ सुनने के बाद, क्योंकि धृतराष्ट्र ने संजय को कहा, संजय तुम सुनो, मैं तो पहले ही हार के लिए तैयार था। मैं तो जानता था कि मेरी जीत बिल्कुल नहीं होगी, विजय की आशा छोड़ चुका था मैं। मेरी बुद्धि को समझो, तुम ये मत समझो कि मैं थोड़ा प्रसन्न हूँ, नहीं। संजय बड़ा सटीक जवाब देता है। संजय की बात बहुत सटीक होती है, विद्वान है संजय। तो कल हम लोग का एक पर्व समाप्त हो जाएगा। वैसे आज भी कर सकते थे समाप्त, लेकिन टाइम ज़्यादा हो गया है, तो कल ही हम लोग इसको करेंगे। तो कल थोड़े समय में ये पर्व समाप्त हो जाएगा, फिर दूसरे अध्याय में आएंगे। अब दूसरा अध्याय होगा, कौन सा पर्व हो गया? ये देखो पर्व है तो अनुक्रमणिका पर्व खत्म हो गया। दूसरा अध्याय आएगा पर्व संग्रह पर्व। तो पर्व संग्रह पर्व हम लोग कल ही शुरू कर देंगे। आप लोग आज शुरू कर रहे हो, कल से शुरू कर रहे हो, देखना कैसे एक समय आएगा कि पूरा महाभारत भी खत्म हो गया रहेगा। काल का चक्र ऐसे ही चलता है, पता भी नहीं चलता है। नहीं, इसलिए काल अपना काम करे, हम लोग अपना काम करें। तो महाकाव्य महाभारत की जय। शिला वेदव्यास भगवान की जय। श्री 108 श्री गणेश भगवान की जय। अब गणेश भगवान की कृपा हुई जब ही तो महाभारत लिखा गया, नहीं तो सब कुछ तो भगवान के मन में ही रहता। तो ये महाभारत जो लिखा गया ये गणेश जी की कृपा से लिखा गया। इसलिए महाभारत पढ़ने वालों को गणेश जी की अगर जय नहीं बोलोगे तो गणेश जी कृपा कैसे करेंगे? गणेश जी ने समझ समझ के लिखा है, तो गणेश जी की कृपा से ही महाभारत समझ समझ के पढ़ के समझ पाओगे। उन्होंने समझ समझ के लिखा है और हमको पढ़ने से समझ में आना चाहिए, ये गणेश जी की कृपा है। इसलिए शुरू में ही कहते हैं श्री गणेशाय नमः। शुरू में वैसे मुझे बोलना चाहिए, आज मैं भूल गया। शुरू में नित्य हम लोग को ये प्रणाम मंत्र करना चाहिए। किसका सुनो। एक तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दूसरा ओम नमः पितामहे नमः, ओम नमः प्रजापतिभ्य नमः, उसके बाद ओम नमः श्री कृष्ण द्वैपायनाय नमः, और उसके बाद ओम नमः सर्व विघ्न विनायकेभ्य नमः। तो सर्व विघ्न विनायक कौन है? गणेश जी। तो इसलिए इन तीनों का हम लोगों को नित्य पठन पाठन करने से पहले इनका प्रणाम होना जरूरी है। तो पितामह को नमस्कार, प्रजापतियों को नमस्कार, कृष्ण द्वैपायन जी को नमस्कार। प्रजापति में वो सभी प्रजापति आ गए, सभी देवता जो प्रजापति हैं सब आ गए। और फिर कृष्ण द्वैपायन भगवान को नमस्कार,
और कारण स्वरूप सर्व विघ्न विनाशक विनायकों को नमस्कार। ओंकार स्वरूप, ओंकार स्वरूप, ओंकार स्वरूप। तो हम लोग कल से ध्यान रखेंगे कि इन तीनों चारों को प्रणाम मंत्र करना ही पड़ेगा। नारायणम नमस्कृत्यम पहले श्लोक पढ़ेंगे, फिर इन चारों को प्रणाम मंत्र करेंगे और फिर अपने गुरु के प्रणाम मंत्र से परमिशन लेंगे गुरु से कि हम महाभारत पढ़ने जा रहे हैं, आपकी कृपा होनी चाहिए। इसलिए कोई भी ग्रंथ पढ़ते हो तो अपने गुरु का स्मरण जरूर करो, प्रभुपाद जी का स्मरण करो कि ये ग्रंथ पढ़ने जा रहे हैं, आपकी ही कृपा से हमको यह ग्रंथ समझ में आएगा। तो गुरु की भी होना ही चाहिए क्या प्रार्थना। तो और फिर अपने गुरु परंपरा की प्रार्थना कर लो कि उन सब की कृपा होगी तो हम इस ग्रंथ को समझ सकते हैं एज इट इज़। इसलिए ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। तो इसलिए महाभारत की शुरुआत में ये 3-4 प्रणाम मंत्र बहुत जरूरी है। नारायणम नमस्कृत्यम, नमो भगवते वासुदेवाय, नमः पितामहे नमः, नमः प्रजापतिभ्य नमः और नमः कृष्ण द्वैपायनाय नमः और सर्व विघ्न विनाशकाय नमः, सर्व विघ्न विनायकाय नमः। तो गणेश जी का हो गया। उसके बाद अपने गुरु से परमिशन लेना और अपने जो इष्ट हैं और इष्ट के जितने परिकर हैं उनसे भी प्रार्थना करना है कि यह ग्रंथ हमें समझ में आए। तो इसलिए ये रोज़ का ऐसा क्रम रहेगा शुरू का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय जय श्री राधे श्याम। किसी हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ धन्यवाद, बोलिए।